हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नई व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल से देखा कि भाई जज ने कहा कि हर बार पति गलत नहीं हो सकता, पुरुष का पक्ष सुनना भी जरूरी है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर ये बात देखा जाए तो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि आज के टाइम पे भी जो कोर्ट में जो वाइफ्स का या वुमेन का जो फेवर ज़्यादा लिया जाता है। लेकिन फिर भी जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने के जज ने कहा कि हर बार हस्बैंड पति ही गलत नहीं हो सकता, पुरुष का पक्ष सुनना भी जरूरी है। तो आइए आज की वीडियो के हेल्प से देखते हैं उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर और किस बेस पर हाई कोर्ट को ऐसा कहना पड़ा और क्या हुआ था। तो दिल्ली के हाई कोर्ट ने एक डिवोर्स के केस में हस्बैंड को एक राहत दी है, यानी कि वो अपनी इनकम से जो ज़्यादा तो गुजारा भत्ता ही दे रहा था। तो किस तरीके से हाई कोर्ट ने उस पर विचार किया और आगे अपना डिसीजन दिया, आइए देखते हैं। तो इसमें हुआ क्या था कि फैमिली डिस्प्यूट्स को लेकर एक केस में सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बिल्कुल तर्कविहीन करार देते हुए, यानी कि उसको इग्नोर करते हुए कहा है कि पति पत्नी के डिस्प्यूट में हर बार जो है वो पति ही गलत नहीं होता है। और जनरली जो किस कोर्ट्स जो हैं वो पुरुष का पक्ष भी सुनना चाहिए और इसके बाद ही कोई फैसला दिया जाना चाहिए। सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के द्वारा पत्नी को हर महीने 25,000 रुपए को गुजारा भत्ता देने के ऑर्डर को रद्द कर दिया और कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड के पास सबूत मौजूद हैं जिसमें कि ये पता चलता है कि वो पहले ही पत्नी को एक फिक्स अमाउंट 40 लाख रुपए एलिमनी के तौर पर दे चुका है। और पटियाला हाउस के सेशन जज प्रवीण सिंह ने कहा कि जो हस्बैंड की तरफ से फाइल की गई थी पुनर्विचार याचिका, यानी कि जब हस्बैंड के बिहाफ पे रिव्यू पिटिशन फाइल की गई थी, जो उसके डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए थे, उनसे ये पता चलता है कि उसने 2014 में ही अपनी वाइफ को 40 लाख रुपए एलिमनी और वो एक ही बार में फिक्स अमाउंट के तौर पर दे दिए थे। अब इस रकम पर जो पत्नी है वो काफी सालों से हर महीने उस पर इंटरेस्ट के तौर पर 34,000 रुपए प्राप्त कर रही है, यानी कि 50 लाख पर वो हर महीने 34,000 रुपए तो ब्याज ही प्राप्त कर रही है। और इसके बावजूद जो निचली अदालतों ने फैक्ट्स को देखे बगैर ही 25,000 रुपए का प्रति माह का गुजारा भत्ते को डिक्लेयर कर दिया, यानी कि 25,000 रुपए मेंटेनेंस पे करने का ऑर्डर कर दिया और 40 लाख रुपए ऑलरेडी वो एक फिक्स अमाउंट दे चुका था एलिमनी के तौर पर। तो इस तरह जो पत्नी को हर महीने गुजारा भत्ते के तौर पर अगर हम बात करें कि 59,000 मिल रहे थे, वो कैसे मिल रहे थे कि 34,000 रुपए तो ब्याज मिल रहा है 50 लाख पे और 25,000 रुपए का ऑर्डर था पे करने का, यानी कि 59,000 रुपीज जो थे वो एक वाइफ को मिल रहे थे, जो कि उसके पति की एक मासिक आय से भी कम है। यानी कि आप इसमें देखिए जो उसकी मतलब पति की इनकम आय से काफी ज्यादा अमाउंट था 59,000 का। तो सेशन कोर्ट ने क्या किया कि इस मामले को दोबारा विचार के लिए निचली अदालत में भेजा और कहा कि अगर इससे रिलेटेड, इससे कंसर्न अगर कोई भी एग्रीड पार्टी जो है उसको 25,000 रुपए गुजारा भत्ता राशि ही दिलाना चाहती थी, तो उसे यह डायरेक्शन देना चाहिए था कि एलिमनी के तौर पर मिले 40 लाख रुपए के ब्याज में से 25,000 रुपए अपने पास रखकर बाकी 9,000 रुपए अपने पति को लौटाए। लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, यानी कि सेशन कोर्ट ने लोअर कोर्ट को यह कहते हुए केस ट्रांसफर कर दिया कि अगर उसकी एलिमनी डिसाइड करनी ही थी तो जैसे कि अगर हमने देखा कि 34,000 रुपए ब्याज आ रहा था 50 लाख के ऊपर, तो और हालांकि कोर्ट का ऑर्डर था कि उसने 25,000 रुपए का मेंटेनेंस देना है, तो 34,000 के डिफरेंस में 25,000 में बचा 9,000 रुपए। तो लोअर कोर्ट की ड्यूटी थी कि उस लेडी को, वाइफ को, ये ऑर्डर पास करे कि भाई 25,000 उसमें से आप रख लो ब्याज में से और 9,000 रुपए अपने हस्बैंड को दे दो, ना कि 59,000 जो अमाउंट बन रहा था कि भाई ब्याज भी चाहिए 50 लाख पे और 25,000 रुपए ऊपर से भी चाहिए। तो इसी को देखते हुए दिल्ली के हाई कोर्ट में ऐसा डिसीजन लिया कि हर बार हस्बैंड ही गलत नहीं होता, पुरुष का पक्ष सुनना भी जरूरी है। और अगर उनको ये पता नहीं लगता कि 40 लाख रुपए एक फिक्स अमाउंट ऑलरेडी दिया जा चुका है और उसके बाद 25,000 रुपए हर महीने का ऑर्डर है, तो भाई हस्बैंड तो या पति तो हमें पूरे इस बोझ तले ही दब के रह जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, जो कि सोचा आपसे शेयर किया जाए कि भाई आपको भी पता लग पाए, या फिर अगर आप भी एक हस्बैंड है, आपका भी केस चल रहा है कोर्ट में, तो आप भी इस चीज़ का रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं एक फिक्स अमाउंट पे कर चुका हूँ, उस पर उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा।
क्योंकि डेफिनेटली अगर आपने भी कोई एक फिक्स अमाउंट कोर्ट में वाइफ को पे किया हुआ है तो वो उस पर ब्याज भी खा रही है और आपसे मेंटेनेंस भी मांग रही है। तो ऐसे दो चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। तो अपने केस के रिगार्डिंग में इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन इशू हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं जल्दी आपको दोस्तों एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहें। मिलते हैं जल्दी आपको एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।